श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। एकादश स्कंद। 7th चैप्टर, 7वां अध्याय। अवधूत उपाख्यान का प्रारंभ। उद्धव जी और श्री कृष्ण भगवान के बीच के संवाद है और इस संवाद का नाम है अवधूत उपाख्यान। अवधूतों के लिए उपदेश है, अवधूत बनने के लिए उपदेश है। अवधूत को उपदेश किया गया, तो 7वें अध्याय में हमें ये सब मार्गदर्शन प्राप्त होगा। श्री भगवान उवाच यदात्मां महाभाग तच्चिकीर्षितमेव मे ब्रह्मा भवो लोकपालाः सर्वासं मेर्विकाङ्क्षिणः श्री भगवान उवाच। श्री भगवान बोले, यदात्मां महाभाग तच्चिकीर्षितम् एव मे ब्रह्मा भव लोकपालाः सर्वासं मे अभिकांक्षिणः। हे महाभाग उद्धव, तुम जो कुछ कहते हो मैं वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा और महादेव आदि लोकपालगण मेरे गोलोक गमन के इच्छुक है। भगवान अपने धाम का नाम गोलोक कह रहे हैं। वैकुंठ धाम भी कह सकते हैं, गोलोक भी कह सकते हैं। जो भी जहाँ भी भगवान का निवास स्थान होता होगा स्वर्ग में, उसका नाम है, उस लोक का नाम है। तो 6ठे अध्याय में उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे महायोगेश्वर, आप मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। उद्धव जी को पता चल गया कि भगवान अभी अपना अवतार का प्रयोजन सिद्ध करने के बाद अपने लोक में चले जाएंगे, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसा व्यवहार नहीं किया। अपने पुत्रों ने, अपने वंश के सभ्यों ने जब गैर व्यवहार किया, दुर्व्यवहार किया साधुओं के साथ, ऋषियों के साथ, तो भगवान को समझाना चाहिए था, अपने पुत्रों को समझाना चाहिए था। भगवान ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उद्धव जी को काफ़ी बातें समझ में आ गई कि अभी भगवान सर्वनाश करने वाले हैं और उसका मुख्य प्रयोजन तो सिद्ध हो गया। दुष्कृति जनों का संहार हो गया, उपदेश का काम हो गया, तो अभी भगवान अपने लोक में चले जाएंगे, तो मेरा क्या होगा? मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता हूँ। इसलिए उद्धव जी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान आप मुझे अपने साथ ले जाइए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चले जाएंगे। और देवताओं ने भी स्तुति की
उनके पास द्वारका में आके हवा में रह के ना बात की भगवान के साथ कि भगवान अभी आप हमारे साथ आ जाइए। ऐसे हवा में रह के क्यों बात की, आकाश में रह के? क्योंकि पृथ्वी पर रह के बात करेंगे तो उनका विरोध होगा, विरोध सहन करना पड़ेगा। कोई ये चाहते नहीं है कि भगवान छोड़ के चले जाए। तो डर के कारण उन लोगों ने, देवता लोगों ने अपने अंतरिक्ष में रह के ही भगवान को ये विनती की कि भगवान आपका काम पूर्ण हो गया है तो आप अपने धाम में वापस चले आइए, हम लोग आपका इंतज़ार करते हैं। तो उद्धव जी को भी ये बात पता चल गई कि भगवान अभी चले जाएंगे। तो भगवान से विनती की कि भगवान आप मुझे अपने साथ ले जाइए। इसीलिए ये 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी बात तो सही है। यद आत्माम, जो तुमने कहा, जो तुम कुछ कहते हो, हे महाभाग उद्धव, यद आत्माम, महाभाग संबोधन है। और किसको संबोधन कर रहे हैं? उद्धव जी को। उद्धव जी ही पूछ रहा है ना, इसलिए श्री भगवान उवाच, भगवान बोले और फिर क्या बोले उसमें महाभाग है, तो इसका अर्थ महाभाग विशेषण उद्धव जी का है। उद्धव जी को कह रहे हे महाभाग, यद आत्माम, आप जो मुझे कह रहे हैं, तच्चिकीर्षितम एवं में, वही मेरी इच्छा है। तो उद्धव जी ने क्या कहा कि आप जाएंगे, आप चले जाएंगे तो मुझे ले जाइए। मतलब चले जाएंगे तो वो बात भगवान कहते मुझे भी चले जाने की इच्छा है, वापस जाने की इच्छा है। मैं तो चाहता हूँ, लेकिन ब्रह्मा जी, भवः लोकपालः, ब्रह्मा जी भी यही चाहते हैं, भवः भगवान शिव जी भी यही चाहते हैं, और लोकपालः जो वहाँ के लोकपाल गण है स्वर्ग वगैरह के, सर्वासम गोलोकवासम भी कह सकते हैं उसको, वैकुंठ धाम भी कह सकते हैं। मतलब ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि भगवान अपने धाम में वापस आ जाए, महादेव जी भी चाहते हैं कि भगवान अपने गोलोक धाम में आ जाए, और लोकपाल गण वो भी चाहते हैं कि भगवान अपने स्थान में वापस आ जाए। मतलब मेरी हाजिरी, मेरी उपस्थिति ये लोग भी चाहते हैं, वो भी इच्छुक है। कांक्षिणः, अभिकांक्षिणः मतलब इच्छुक है। आगे कहते हैं भगवान, मया निष्पादितं यत्र देवकार्यमशेषतः तदर्थमवतीर्णोऽहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः। मया निष्पादितं हि अत्र देवकार्यम् अशेषतः तदर्थम् अवतीर्णः अहम् अंशेन ब्रह्मणार्थितः। मया निष्पादितम, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर दिया है। ये पैसिव वॉइस है। मया निष्पादितम, मेरे द्वारा पूर्ण हुआ, समाप्त हुआ। कौन सा कार्य? देव कार्यम, देवताओं का कार्य। देवता लोग जो चाहते थे, क्या चाहते थे देवता लोग? देवता लोग यही चाहते हैं, शांति चाहते हैं। जो शांति चाहते हैं उसका नाम देवता है। असुर को शांति नहीं चाहिए। असुर को क्या चाहिए? अशांति। हमारे जीवन में भी अशांति है, क्योंकि हमारे अंदर भी असुर है, लेकिन हम अशांति चाहते नहीं है। वो है, वो क्या करें? अशांति है, घर में भी अशांति है, मन में भी अशांति है, अड़ोस पड़ोस में भी अशांति है। जहाँ भी हम रहते हैं आसपास में सब जगह अशांति है। उसका हम कुछ नहीं कर सकते, अशांति है। लेकिन हम क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं। तो फिर शांति किस प्रकार से प्राप्त की जाए और अशांति का जो कारण है उसको दूर किया जाए, ये जो करते हैं उसको देवता कहते हैं। तो देवता हमेशा शांति चाहते हैं, सात्विक वृत्ति वाले होते हैं, हमेशा शांति चाहते हैं। असुर अज्ञान के कारण, और उसका स्वभाव ऐसा बन गया कि उनको शांति पसंद नहीं है, वो अशांति ही उत्पन्न करते रहते हैं। तो
असुर क्या करते हैं, देवताओं को विक्षेप डालते हैं, देवताओं की प्रवृत्ति में बाधा डालते हैं, देवताओं को शांति से बैठने नहीं देते हैं। इसलिए देवता लोग हमेशा चाहते हैं कि असुरों का नाश हो, असुर दूर हो। तो ये देवताओं का कार्य जो था, भगवान ने वो कार्य समाप्त किया, असुरों का संहार किया। इसलिए भगवान कहते हैं, हे महाभाग, मया निष्पादितम देव कार्यम अशेषतः, देवताओं को जो कार्य था वो मैंने पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, पूर्ण हो गया वो। इसलिए तदर्थम अवतीर्णो हम अंशेन ब्रह्मणार्थितः, मेरा अवतार इसके लिए ही था। अशांति का कारण जो असुर लोग थे उसका संहार करना, उसको दूर करना, यही मेरा कार्य था, मेरे अवतार का प्रयोजन यही था। और किसी की प्रार्थना भी यही थी। किसकी प्रार्थना थी? ब्रह्मा जी की। वैसे तो ब्रह्मा जी और ये पृथ्वी देवी गाय बन के भगवान के पास गए, क्योंकि पृथ्वी को सहन करना पड़ता है ना, पृथ्वी माता को सहन करना पड़ता है। हम जो क्रूर करते हैं, जो क्रूर कर्म करते हैं पृथ्वी पर, ये सभी मनुष्यों का बोझ पृथ्वी देवी को उठाना पड़ता है, तो पृथ्वी देवी को अच्छा नहीं लगता है। सभी संतान पृथ्वी की संतान है ना, तो जो अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो पृथ्वी को बहुत बुरा लगता है। जैसे माँ को अपने बच्चे अच्छे कर्म नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है, उसी प्रकार पृथ्वी को भी ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो पृथ्वी देवी गाय बन के भगवान के पास गई थी, ब्रह्मा जी के पास, कि कैसे भी ये असुरों का संहार किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने जब ये प्रार्थना की, तो इसके कारण भगवान कहते हैं, मैंने अपने अंश बलदेव जी के साथ अवतार लिया था, और अवतार का जो प्रयोजन था, असुरों का संहार करना था, वो सब काम मैंने कर दिया। अभी क्या बाकी है वो कह रहे भगवान तीसरे श्लोक में, कुलम वै शाप निर्दग्धम नंक्षत्यन्योन्य विग्रहात् समुद्र सप्तमे ह्वयेताम् पुरी च प्लावयिष्यति। कुलम वै शाप निर्दग्धम। अभी भगवान को चिंता है अपने कुल की। चिंता क्यों है? कुल में अगर सभी सात्विक वृत्ति के होते तो भगवान को संतोष होता कि चलो मेरे कुल की वृद्धि बढ़े आगे, तो भगवान उसके लिए कुछ करके जाते। लेकिन कुल में ऐसा कुछ नहीं है। ये सीखने जैसा है। मैंने सुना है, किसको सुना है, कोई महात्मा को कहते सुना है कि कोई पिता बहुत दुखी थे क्योंकि उसके एक भी संतान सही नहीं थे। 5-6 पुत्र थे उनके, लेकिन किसी से संतोष नहीं था। तो पिता हमेशा दुखी रहते थे कि मेरी संतान ऐसी निकली, मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरे संतान ऐसे क्यों है, हम लोग इतने सात्विक है, धार्मिक वृत्ति के, मेरे संतान ऐसे क्यों। बहुत दुखी थे। तब ये महात्मा ने समझाया उसको कि देखिए भगवान, साक्षात भगवान, उसकी संतान में भी ऐसी स्थिति है, ऐसे इनकी संतान भी ऐसी है, तामसिक है, राजसिक है, राक्षसी प्रकृति वाले हैं, आसुरी प्रकृति वाले हैं। तो फिर सामान्य मनुष्य की संतान ऐसी हो गई तो क्या कर सकते हो। तो जो कारण है तो है, क्या करना, दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो भगवान की संतान ही ऐसी वैसे भगवान के पुत्र जो है वो ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ उनका वंश। तो कुल का नाश करने का भी एक कार्य बाकी रह गया ना। सब कार्य तो हो गया, लेकिन ये कुल में जो ऐसे लोग हैं राक्षसी वृत्ति के, उसका भी संहार करना चाहिए। तो भगवान कहते वो तो अपने आप हो रहा है, कुल का नाश तो होने वाला ही है। क्यों? शाप निर्दग्धम, उसको शाप मिला ही है। यहाँ से उद्धव जी को पता चला इस बात से कि जब शाप मिला यदुकुल को, तो भगवान की जिम्मेदारी है कि अपने कुल में ऐसा शाप हुआ है ऋषि मुनि का, तो अपने वंशजों की रक्षा की करे भगवान ने कुछ ऐसा नहीं किया, मतलब श्राप का प्रभाव रहने दिया। भगवान ने कुछ प्रतिभाव नहीं दिखाया। इसका मतलब भगवान चाहते ही थे कि कुल का नाश हो। इसलिए उद्धव जी को पता चला कि अभी भगवान यहाँ नहीं रहेंगे, ऐसे कुल के साथ नहीं रहेंगे। कुलम वै शाप निर्दग्धम नंक्षन्ति अन्योन्य विग्रहात्। तो श्राप के कारण क्या होगा?
आपस में ही विग्रह उत्पन्न होगा। अन्योन्य विग्रहात, विग्रह के कारण नंक्षन्ति, नंक्षन्ति मतलब उसका नाश होगा, कुल का नाश होगा। समुद्रः सप्तम सप्तम इह एताम पुरीम च प्लावयिष्यति। 7वें दिन, आज से 7वें दिन समुद्र भी पृथ्वी को डुबो देगा। मतलब सुनामी, जरूर सुनामी आया होगा उस वक्त। सुनामी का मतलब तो पता है ना, देखने को मिला सुनामी में क्या होता है। समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता है, लेकिन सुनामी के समय सब समुद्र का सब पानी पृथ्वी पर आ जाता है और डुबो देता है। तो 7वें दिन ये समुद्र पृथ्वी को डुबो देगा। यर्हि वायं मया त्यक्तः लोकोऽयं नष्टमङ्गलः भविष्यत्यचिरात् साधो कलिनापि निराकृतः। यद् अर्हि एव अयं मया त्यक्तः लोकः अयं नष्टमङ्गलः भविष्यति अचिरात् साधो कलिना अपि निराकृतः। और हे साधो, साधो ये भी वोकेटिव है, संबोधन है। हे साधो तो किसको कहते हैं? उद्धव जी को। पहले क्या विशेषण था उद्धव जी के लिए? महाभाग। वेरी गुड, महाभाग। महाभाग मतलब पवित्र आत्मा, परम भाग्यशाली। अभी क्या कहते हैं? साधो। साधो तो गुरु जैसा है। मूल शब्द क्या है? साधु। साधु मतलब ऐसा नहीं कि ये गेरुआ वस्त्र पहना है उसको साधु, उसको तो साधु कहते हैं, लेकिन व्यक्ति अंदर से जितनी निर्मल हो, सरल हो, उसको साधु कहते हैं, सज्जन। तो हे साधो, भला आदमी, भला मानुष, जिस दिन मैं इस लोक को छोड़ दूंगा, यर्हि वायम मया त्यक्तः, जिस दिन मैं लोक को छोड़ दूंगा, अयम लोकः मया त्यक्तः, अयम लोकः, ये लोक पृथ्वी जिस दिन मेरे बिना त्यक्त हो जाएगी, मेरे से त्यक्त होगी, तभी उसी दिन से मंगल नष्ट मंगलः भविष्यति। बस उसके बाद तुरंत सब जो मंगल है उसका नाश हो जाएगा। भगवान का गमन, इसका मतलब है मंगल का नष्ट होना, नष्ट मंगल। जिस दिन मैं इस लोक को छोड़ दूंगा, उसी दिन से यह मंगलहीन, नष्ट मंगल मतलब मंगलहीन होकर शीघ्र ही कलयुग से अभिभूत हो जाएगा। ये तो संसार का नियम है, जगत का नियम है। मैं તમારું કંઈક બતાવે છે માં લો બેટરી, તમારી બેટરી જતી રહી છે, શું કરે છો? મારામાં તો અહીંયા આવતું જ નથી, નેટ જ નથી આવતું. ના એમાં લેબલ આવ્યું ને ક્લોઝ ઇટ એમ, એટલે પછી આવે જ કરે. મારામાં તો આવતું જ નથી, અને તમારામાં તો કનેક્ટ જ નથી થતું. तो संसार का यही नियम है। ऐसा नहीं है कि सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में से कोई भी ना हो। सत्वगुण नहीं है तो रजोगुण होगा ही, तमोगुण होगा ही। तो जहाँ मंगल नहीं है वहाँ ऐसा नहीं कि खाली होगा,
वहाँ अमंगल अपने आप आ जाएगा। तो जब से मंगल का नाश हुआ तो भगवान कहते हैं कि मंगलहीन होकर शीघ्र ही कलयुग से अभिभूत हो जाएगा। यह लोक या तो यह जगत मंगलहीन होकर शीघ्र ही कलयुग से अभिभूत हो जाएगा। तो भगवान चले जाएंगे तो किसका प्रवेश होगा? कलयुग का। नवस्तव्यं त्वयैवेह मया त्यक्ते महीतले जनो धर्मरुचिर्भद्र भविष्यति कलो युगे। नवस्तव्यं त्वया एव इह मया त्यक्ते महीतले। हे महाभाग, हे साधो, त्वया एव इह न वस्तव्यम, इसका मतलब है आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, द्वारका में आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए। मया त्यक्ते महीतले, पृथ्वी पर ही नहीं रहना चाहिए। वैसे तो मया त्यक्ते, कैसी पृथ्वी? जिसको मैंने छोड़ दिया। महीतले त्यक्ते, त्यक्ते मतलब जिसको छोड़ा गया। मया त्यक्ते, भगवान के द्वारा त्याग की गई हुई पृथ्वी पर उद्धव जी को भी नहीं रहना चाहिए। जनः अधर्मः अरुचि ही अच्छा भद्र, अरुचि ही भद्र। भद्र ये भी वॉकेटिव है। वॉकेटिव मतलब संबोधन, जैसे महाभाग, फिर साधो, ऐसे भद्र, भद्र पुरुष। तो हे भद्र, क्यों नहीं रहना चाहिए आपको पृथ्वी पर कलयुग में? जनः अधर्म रुचि ही, पूरा शब्द है अधर्म रुचि ही। जनः अधर्म रुचि ही, ये मनुष्य की व्याख्या हो गई, मनुष्य के स्वभाव की। धर्म रुचि ही मनुष्य, धर्म रुचि ही जनः, मतलब जिस मनुष्य को धर्म में रुचि है। लेकिन अधर्म, जनः अधर्म रुचि ही, इसका मतलब क्या हुआ? जनः माने प्रजा, और कैसी प्रजा? अधर्म रुचि ही, जिसकी रुचि अधर्म में है। तो जनः अधर्म रुचि ही भविष्यति, हो जाएंगे लोग ऐसे। अभी नहीं है लेकिन धीरे धीरे हो जाएंगे। अभी हम तो देख ही रहे धर्म में किसकी रुचि है, बहुत कम लोगों की। ऐसा नहीं समझना कि लोगों को मंदिर में नहीं जा रहे या दान दक्षिणा नहीं कर रहे, पूजा पाठ आदि नहीं कर रहे इसलिए अधार्मिक है, ये पर्याप्त तो नहीं है। ये तो अधर्म होगा ही, लेकिन अपने कर्म प्रामाणिकता से नहीं कर रहे, जिम्मेदारी के साथ अपने कर्म व्यवहार नहीं कर रहे, तो उसको भी अधर्म रुचि ही कहा जाता है। क्योंकि मुख्य कर्म में धर्म रुचि किसको कहते हैं? कर्म में रुचि हो, और कर्म भी करने का एक तरीका है ना, न्यायपूर्ण कर्म, नीतिमत्ता से कर्म करो, अपना कर्तव्य भाव से समझ के कर्म करो, तो उसको धर्म कहते हैं। भले लोग आजकल उधर बहुत जाएंगे, कहाँ? काशी विश्वनाथ जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, चार धाम जाएंगे, देखना कितने लोग जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सब धर्म रुचि हो गए? अपना काम देखो, काम कैसे कर रहे हैं, जीवन में व्यवहार कैसा है, किसी के ऊपर विश्वास कर सकते हैं आप? किसने बोला हाँ मैं ये इतने समय पे कर दूंगा, ये मेरे से बोलेंगे, लेकिन कुछ होगा नहीं, तो ये इसको फिर धार्मिक नहीं कहते। अपना कर्म जो कैसा है उस हिसाब से आपका निश्चय किया जाता है कि आप धर्म का पालन करते हैं कि नहीं करते हैं। ये कलियुग का लक्षण है। इसलिए कहते हैं कि हे भद्र, जनः अधर्म रुचि ही, लोग तो अधर्म में रुचि वाले हो जाएंगे। कब? कलौ युगे, कलौ युगे मतलब कलयुग में। कलयुग में प्रजा की रुचि अधर्म में ही होगी। त्वं तु सर्वं परित्यज्य स्नेहं स्वजनबन्धुषु मय्यावेश्य मनः सम्यक् समदृग्विचरस्वगाम्। ये ना इस प्रकरण का नाम, इस अध्याय का नाम क्या दिया गया? अवधूत उपाख्यान।
तो अवधूत किसको कहते हैं? तो देखो यहाँ से शुरू हो रहा है अवधूत के लक्षण। भगवान क्या कह रहे हैं उद्धव जी को कि आप सब छोड़ दो। किसको छोड़ दो? सबको, सबके अंदर स्नेह छोड़ दो। अभी स्वजन को छोड़ना मतलब क्या? ऐसा नहीं है कि उसके साथ नहीं रहना है, रहना तो पड़ेगा ही। वैसे स्नेह अच्छी बात है, लेकिन स्नेह का अर्थ क्या समझना है? जिसमें अज्ञान है, राग द्वेष, डिपेंडेंट है, कि मेरापन है ना, ममत्व है। मेरे पिता, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा सगा संबंधी, मेरा पति, मेरी पत्नी, ये इस प्रकार का जो स्नेह है ना, वो बंधन का कारण है। उसको मुक्त करना है। पति के साथ रहो, पत्नी के साथ रहो, माता पिता के साथ रहो, परिवारजनों के साथ रहो, तो रहना ही पड़ेगा, छोड़ के कहाँ जाएंगे। ये हमारे लिए उपदेश है, गृहस्थियों के लिए, कि हम कैसे मुक्त हो संसार से। तो सबके साथ में रहना है, लेकिन मेरापन जो है, ममत्व है, मेरा पति है, मेरा बंधु है, वो अपनी कल्पना है। हम भी भगवान की संतान है, हम जिसके साथ रहते वो भी भगवान के संतान, तो दुश्मन नहीं है कोई। और निस्वार्थ भाव से रहना, उसका नाम प्रेम है। प्रेम से रहो, लेकिन ये आसक्ति के भाव से अगर हम वही तो करते हैं ना अज्ञान के कारण, उसको छोड़ना है। चलो ये तो गृहस्थियों के लिए, लेकिन जिसका कोई है ही नहीं संसार में, मतलब अभी कोई कारण नहीं है संसार में, जिसका कर्तव्य पूर्ण हो गया और अंदर से भी तृप्त, और जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का भाव जन्मा है, तो भगवान उसको कहते तुम घर भी छोड़ो। मेरा भाई कहते हैं ना, बंधु छोड़ा, पति छोड़ा, सब छोड़ दिया। तो छोड़ सकते हैं, छोड़ के कहाँ जाएंगे? वो अभी कोई व्यवस्था नहीं है। पहले ज़माने में अच्छा था, कहीं भी जाओ आपको भिक्षा तो दे देंगे। और सब भूमि गोपाल की, आप पर्यटन करो, खास करके भाइयों को, बहनों को तो ऐसा उपदेश नहीं था। तो यहाँ उद्धव जी को भगवान कह रहे तुम अवधूत बन जाओ, सन्यासी बन जाओ। तो कुटुंबी जनों, स्वजन बंधुषु, अपने जो लोग हैं, स्वजन है, जो बांधते हैं, स्वजन ममत्व है, ऐसे बंधन के कारण जो है, उनमें जो आसक्ति है उसका त्याग करके, स्नेहम परित्यज्य सर्वम परित्यज्य, और मुझे प्रेम करके। ऐसा नहीं कि खाली छोड़ के खाते पीते रहो, भटकते रहो, ऐसी बात नहीं है। बंधना तो है ही, लेकिन कहाँ बंधोगे? ये संसार छोड़ के अपना मन कहाँ रखना है? परमात्मा में। भगवान कहते हैं मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, आपका मन मुझे समर्पित करो। मयि आवेश्य मनः सम्यक, अच्छी तरह से अपना मन मुझे समर्पित करके, समद्रुग विचरस्व गाम, समदृष्टि बन के पृथ्वी पे विचरण करो। कहीं भी ममत्व का भाव ना हो, घर में भी नहीं। अनिकेतः स्थिरमति ही, कहाँ सुना है ये सब? लक्षण है भक्त के। घर में रह के भी, अनिकेत मतलब घर में रह के भी जिसका ममत्व नहीं है, उसको कहता है अनिकेत, मेरा घर नहीं है। ये हम सोचेंगे तो समझ में आएगा। अभी दुख होता है मेरे नाम का घर नहीं है, किराए पे रहना पड़ता है, ये है वो है, अगर किसी को ऐसे समस्या है तो। लेकिन मान लो मेरा घर है, मेरे नाम का घर है, ये वो, तो भी हम चले गए तो घर तो यहाँ ही रहेगा। मेरा घर करते रहते हैं, अभी किसका घर है? वो बोलेंगे मुझे मिला, इसको दिया, इसको नहीं दिया, ये भी टेम्पररी है। किसी के भी नाम की संपत्ति हो, किसी को भी कुछ मिला हो विरासत में, किसी का भी नहीं है, सब चला जाएगा। तो जब ऐसा ही है तो अभी क्यों नहीं इसका हम स्वीकार करें? कुछ सालों के बाद मेरा नहीं रहेगा, भी अभी भी मेरा है ही नहीं वो, फिर क्यों उसमें आसक्ति रहनी? उस प्रकार से रहो। इधर टूट गया तो है मेरे घर में तोड़फोड़ हुई, मुझे यहाँ असर होती है, मेरे घर में ये हो गया वो हो गया। तो इस प्रकार से आप अपनी साधना करो, स्वच्छंदता पूर्वक, मतलब प्रेम से विचरण करो, स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी पर विचरण करो। यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्।
यद इदम मनसा वाचा चक्षुर्भ्याम श्रवणादिभिः गृह्यमाणम माया मनोम विद्धि, माया मनोमयम विद्धि नश्वरम विद्धि। विद्धि माने जानो, समझ लो। भगवान क्या कहते हैं उद्धव जी को? ये अवधूत उपाख्यान, हमें भी अवधूत बनना है। ऐसा नहीं कि ये उद्धव जी के लिए था, वो तो बात खत्म हो गई। हम क्यों पढ़ रहे हैं सब? हमारे काम की बात, हमें अवधूत बनना है। तो अवधूत किसको कहते हैं? पहले तो सब कुछ छोड़ दिया, कम से कम घर नहीं छोड़ सकते लेकिन आसक्ति हम छोड़ सकते हैं, ममत्व छोड़ सकते हैं। फिर क्या कहते हैं भगवान कि छोड़ने का प्रकार क्या है? छोड़ा कब जाता है? घर से बाहर निकल गए, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने घर छोड़ दिया। बाहर जाके भी बुद्धि में तो यही रहेगा कि मेरा घर है। हमारे स्वामी जी अच्छा दृष्टांत देते थे, बड़े स्वामी जी, कि ये व्यक्ति गुस्सा करके ऋषिकेश चला जाता है, रोज़ घर में ऐसे बोलता है कि मैं तो सब छोड़ दूंगा, तुमको भी छोड़ दूंगा, पत्नी को बोलेंगे तुमको छोड़ दूंगा, ये घर छोड़ दूंगा, बाल बच्चों को छोड़ दूंगा, और कहाँ जाऊंगा? एक ही जगह है जाने की, ऋषिकेश चला जाऊंगा। गया, सही में गया, टिकट निकलवा लिया और ट्रेन में बैठ गया। लेकिन जब तक ऋषिकेश पहुंचता है, अपने दिमाग के अंदर किसकी याद है? आपको छोड़ के गया, लेकिन बिना टिकट आप ट्रैवल कर रहे हैं। उसको टिकट देना पड़ा ट्रैवल करने के लिए, लेकिन आप लोग उसके साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं बिना टिकट। उधर जाके भी याद आएगी कि वो अकेली बैठ के घर में चाय पीती होगी, मुझे यहाँ पानी वाली चाय पीनी तो इसको छोड़ा कैसे कह सकते? ऐसा कोई नहीं छोड़ सकते। इसीलिए मनसा। चलो यहाँ तो क्या है, यद इदम, जो भी आप अनुभव करते हैं जीवन में, कोई भी व्यक्ति जो भी अनुभव करता है, किससे अनुभव करते हैं? अनुभव हम किसका करते हैं? जगत का। किस प्रकार से अनुभव करते हैं हम? अनुभव करना मतलब क्या? सारे जगत को हम मन में बसाते हैं। किस प्रकार से बताते हैं? आज हमने ये देखा। किससे देखा? चक्षुभ्याम, आंखों से देखा। फिर चलेगा संसार, कितना अच्छा था, अच्छा नहीं था, ये था, वो था, अंदर उतार दिया संसार। फिर कानों से सुना, इन लोगों को बातें करते हुए सुना, यहाँ वो बात सुनी, मैसेज सुना, मैसेज देखा, मैसेज पढ़ा, तो ये इससे ही मिलता है ना सब। तो ये सारा जगत हम अंदर बसाते हैं। तो यदिदम चक्षुर्भ्याम, आँखों से जो देखते हैं, श्रवणादि भी, श्रवणादि मतलब कान से जो भी श्रवण करते हैं, मन से जो भी चिंतन करते हैं, वाणी से जिसके साथ व्यवहार करते हैं, तो जगत के साथ ही व्यवहार होता है ना? इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं। अपना शरीर भी उसमें आ गया, शरीर के साथ भी व्यवहार होता है ना। मेरा शरीर, ये खाओ पियो, ये पहनो ओढ़ो, मैं सुंदर, मैं नहीं सुंदर, मैं ये वो, तो ये मैं और मेरा शरीर, वहाँ से शुरुआत होती है। और जगत के साथ जो पदार्थ हम अपने आप से जोड़ते हैं, मेरा कह के, तो जगत में जिसका भी अनुभव हम कर रहे हैं, वो सब गृह्यमाणम, जो अनुभव का विषय है, वो कैसा है? नश्वरम। सबका स्वभाव कैसा है? नाशवत। विद्धि, ऐसा जानो, नश्वर है ऐसा जानो। मतलब इसके प्रति समर्पित ना हो। खाली जगत नहीं समझना, पुत्र पुत्रा भी आ गए, संबंध स्वजन भी आ गए, वो भी कैसे है? नाशवंत। वो नाशवंत ऐसा नहीं हमारा शरीर भी नाश, हम भी चले जाए। पंछियों का मेला बोलते हैं ना, मिलते हैं फिर सब उड़ जाते हैं। और कैसा है? माया मनोमयम। मनोमयम मतलब मन से कल्पना होती है ना, तो आप बैठे बैठे जो भी कल्पना करते हैं, तो क्या फिर उसको पकड़ के बैठते हैं? ये तो मुझे विचार आया, बोलते हैं ना, ये तो मैंने सोचा मतलब इसमें कोई रियलिटी नहीं है, सत्य नहीं है। तो खाली जो मन से विचारते हैं उसको मनोमय कहते हैं। तो ये भी जो व्यवहार करते हैं, अनुभव करते हैं, ये जगत भी कैसा है? वास्तव में तो मनोमय ही है, इसमें कोई सत्यता नहीं है।
लोगों को नहीं जाके बोल सकते, ये हमें समझना है, तो मना हुआ है। इसलिए किसी ने दुख दिया तो हम उससे भी ऊपर उठ सकते हैं, और सुख की अपेक्षा रख के बैठते हैं वो भी नहीं होगा। ये वैराग्य हुआ। माया मनोमयम विद्धि। वैराग्य किससे आता है? सत्य समझने से। खाली छोड़ देने से वैराग्य नहीं आता है। सभी चीज़ों का स्वरूप जानने के बाद हमारे अंदर वैराग्य होता है। वैराग्य मतलब कोई चीज़ निकम्मी है ऐसा नहीं है। सभी वस्तुओं का स्वभाव जो मेरे से जुदा है, आत्मा से जो भी भिन्न है, जिसको मैं मेरा कह सकती हूँ, जिसका अनुभव हो सकता है, वो सब अनात्मा है, जड़ है, दृश्य है। उसमें कोई सुख कभी भी नहीं हो सकता है। ये समझना, उसको ऐसा मानना ऐसा नहीं, ऐसा ही है वो समझना, उसका नाम वैराग्य है। फिर अपने आप अपने मन में उसके प्रति जो राग द्वेष है, आसक्ति है, वो नहीं रहेगी। फिर मौज करो जीवन में, और क्या करना है। भगवान ऐसा नहीं कहते कि खाओ नहीं पियो नहीं, अच्छा मिलता है तो खाओ पियो, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य का ध्यान रखो, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए वो देख के फिर आप खा पी सकते हैं। विद्धि मनोमयम। चलो ये उपदेश भगवान आगे जो कर रहे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।